हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी स्वाति पटेल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज लेके आई हूँ मैं बीसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और किस तरह का पैटर्न रहने वाला है और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और पैटर्न के बारे में तो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया ही हुआ है। मैं आपको बता दूंगी कौन सी वीडियो, अगर आपने पैटर्न नहीं आपको पता है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। उस पर मैंने पैटर्न पूरा डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आज हम जिस वीडियो के जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि तैयारी कैसे करें। मेन बात तो होती है तैयारी की। एक्चुअली एक और बात कि जो बीसी के जो फॉर्म फिल किए जाते हैं, आई थिंक मैंने पिछले कुछ डेट्स चेक किए तो 17 जुलाई तक होते हैं, 18 जुलाई तक। तो आप वहाँ तक अप्लाई कर सकते हो उस डेट से। 1 जुलाई टू 17 जुलाई। उसके बाद फिर 21 को एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। मतलब पिछले साल तो इतनी तारीख को हुआ था और भी कोर्सेज देखे तो उनकी भी इतनी तारीख को हुआ था। तो आप उस हिसाब से तैयार रहना, मतलब कि आप तैयार ही रहना, ओके। और बाकी जो भी होता है वो आपको वहाँ पे NSUI जो होता है, एक हमारे कॉलेज में ग्रुप है, तो वहाँ के स्टूडेंट्स की ड्यूटी होती है, वो सब कुछ आपको समझा देते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना, मतलब कि कई बार भूल जाता है बंदा तो वो बता देते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी तो मैं हूँ ही आपको बताने के लिए, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, तो हम बात करने वाले थे कि हम तैयारी कैसे करें। ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का। इसका पैटर्न मैंने आपको समझा दिया था। तो कि हर एक कॉलेज, हर एक इंस्टीट्यूट का अपना अपना ही होता है। तो यहाँ का कुछ ये, आई होप कि सेम ही रहे। बाकी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी, साइड में पिक्चर लगा दूंगी। अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हो तो आप किसी भी तरह के नरेशंस, तो 2 क्वेश्चंस नरेशन कहेंगे तो आप इनको सॉल्व करके देखना, बाकी आपको इजी रह जाएगा समझने में। और वॉइस के भी मैं बता दूंगी, वॉइस के देखना। अगर आपने इनको सॉल्व कर लिया तो मतलब कि आप कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाए आप सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मतलब जिन्होंने वॉइस और नरेशन जिनको अच्छे से आती वो तो मतलब कर ही लेंगे, किसी भी उनको समझना आसान होगा ये भी कर सकते हैं, और वो जो पेपर में आएगा वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो थोड़े वीक है नरेशन, जो भी ये ग्रामर पोर्शन होता है, तो उनके लिए मैं बात कर रही हूँ ये। तो सॉरी गाइस, थोड़े से क्वेश्चन छूट गए थे। मतलब वो ये था कि आप जो वो आर्टिकल्स भी पढ़ लेना, क्योंकि 2 क्वेश्चन आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल्स में जो होते हैं आपके ओ एंड जो होते हैं वो सब कुछ आप पढ़ लेना। और 2 क्वेश्चन आते हैं आपके प्रेपोजिशंस के। प्रेपोजिशंस मीन्स जो आपके आते हैं, ये यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। इन जैसे होता है इन, ऑफ, एट, विद, फ्रॉम, टू, जो भी होता है ये सब प्रेपोजिशंस होती है। आप इनको भी पढ़ लेना। इनके भी 2 क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये भी पढ़ लेना। और आपके आते हैं कि स्पेलिंग्स दी जाएंगी 4, तो आपने बताना है कि कौन सी सही स्पेलिंग है, इनमें से कौन सी सही वाली स्पेलिंग है, तो वो आपने बताना है। और सेंटेंसेस दिए जाएंगे आपको 4, तो उनमें से जो करेक्ट सेंटेंस है वो आपको बताना है। वो 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे। एंड जो मैंने पहले बताया था कि आप वो, मुझे इंग्लिश में नहीं पता लेकिन हिंदी में जैसे आप विलोम और समानार्थी, मतलब सेम मीनिंग वाले और अपोजिट मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको भी पढ़ लेना। वो भी पूछे जाते हैं 2-2, मतलब कि 4 तो वही पूछे जाएंगे आपसे, तो आप पढ़ लेना, ठीक है। ओके, ये सब कुछ मैंने बताना था जो कि रह गया था। और अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय। और बाकी तो इंग्लिश का आप कर ही लेंगे, बाकी तो आप कर ही सकते हैं, है ना। और अगर मैं जनरल इसकी सेक्शन बी की बात करूँ ना, तो इसमें ना आप पता क्या करना कि आप पढ़ के जाना। सबसे पहले जो मेन है कि नदियों के जो सहायक नेम होते हैं, मतलब कि उनके संस्कृत नेम वगैरह पढ़ के जाना, या फिर कितनी लंबी होती है, या फिर कौन सी नदी कहाँ पे गिरती है, या फिर उसकी गहराई। इसमें पूछा गया ये क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ पे पूछे गए हैं, तो आप पढ़ लेना। सेम पैटर्न होता है। फिर एरियाज होता है अपने डिस्ट्रिक्ट का, तो आपको पता ही होना चाहिए कांगड़ा का। यहाँ पे पता क्या पूछा गया है, मैं उसी हिसाब से बताती हूँ। मतलब कि जो भी फर्स्ट मंत्री है ना, मतलब मेरे पास एक बुक है ना, मैंने मतलब अपने लिए इसकी खींची नहीं हुई, खरीदी हुई है GK की। उसमें सभी मंत्री सुंत्री के नाम दिए हुए हैं। मतलब कि जो फर्स्ट मंत्री होते हैं ना, जैसे फर्स्ट हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन थे, CM कौन थे फर्स्ट,
गवर्नर कौन थे, जो भी फर्स्ट है वो भी पढ़ के मतलब एक रीडिंग तो मार ही लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हुए वैसे मतलब एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे, मेले शेले कहाँ पे होते हैं, कौन सा मेला कहाँ पे होता है, पिंजर मेला कहाँ होता है, सूरी का मेला कहाँ होता है, या फिर जो भी होते हैं वो भी पढ़ लेना आप, मतलब और पढ़ के जाना। तो थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ लेना, हिमाचल की जो हिस्ट्री होती है, हिमाचल की हिस्ट्री, अगर आपने हिमाचल की हिस्ट्री जाननी है ना तो आपके पास एक 6th क्लास की बुक होएगी, आपके पास होएगी, या फिर आप कहीं से ले लेना, किसी बच्चे से मांग लेना। हिमाचल की लोक संस्कृति तो आप उसको पढ़ लेना, उसमें 2-3 चैप्टर स्टार्टिंग के ऐसे दिए हुए हैं, मतलब उसमें हिमाचल की हिस्ट्री बताई हुई है एकदम इजी वे में। कौन सा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कब स्थापित हुआ, कौन लेट स्टार्ट हुआ, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ कि मैं पता क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पूछा हुआ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें, तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो आप पढ़ लेना, ठीक है। और जो करंट अफेयर्स चले हुए हैं, जो अभी अभी मतलब जो हो रहे हैं वर्तमान में, प्रेजेंट में, जो अभी भी जो भी घटनाएं हो रही हैं, मतलब उनके बारे में थोड़ा बहुत खबर रखो आप, वो भी पूछे हुए हैं इसमें। अच्छा, जो मेन है हमारा मैथमेटिक्स, जो हमारा क्वांटिटेटिव एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, तो इसमें मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है। तो इसमें पता है कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो आपके 10th में, अगर आपके 10th का मैथ बहुत अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास वाला, तो आप ये जो आपका सेक्शन सी है वो एकदम आराम से एकदम मज़े में कर सकते हो आप। मतलब अगर आप मैथमेटिक्स से हो, आपका जो आपने पीछे स्टडीज़ की हुई है, मतलब कि 10th तक तो सभी पढ़ते हैं मैथ, लेकिन जिन्होंने +1 और +2 में भी मैथ पढ़ा हुआ उनके लिए इजी रहेगा, और जिनका 10th का मैथ अच्छा है उनके लिए भी इजी रहेगा, आप टेंशन मत लो। अगर क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप इसमें 4 टॉपिक्स पूछे जाते हैं, एक तो इंग्लिश का, एक आता है आपका जनरल अवेयरनेस, एक आता है आपका मतलब जो मैथमेटिक्स है, और एक आता है आपका आईपी या फिर कंप्यूटर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो 4। अगर आप में मतलब इनमें से अगर आपका 2 भी अगर आपको मतलब एकदम डिट्टो आते हैं, डिट्टो समझ रहे हो, बिल्कुल डिट्टो, तो आप ये क्लियर कर सकते हो एग्ज़ाम, समझ रहे हो ना। अगर आपका कंप्यूटर सही है, मतलब कि अगर आपने पीछे कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो भी आपको ठीक रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको 20 में से 17-18 भी ठीक हुए मान लो, तो बाकियों में तो आप ले ही लोगे है ना, ले ही सकते हो ना। तो वो मैं बता रही थी। अगर आप अगर हम मैथ्स की बात करें तो इसमें ज़्यादातर आपके +1 +2 और 10th के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत रिवाइज कर भी सकते हो। मैंने आपको पिछली वीडियो में सॉल्व करके बताया था, क्वेश्चन पेपर पैटर्न सेम ही रहेगा, आप वो वाली वीडियो भी चेक कर सकते हो। और क्या कर सकते हो कि मतलब कि आप आइडिया लगा सकते हो कि सेम क्वेश्चन वही रहेंगे, तो आप वैसे वैसे क्वेश्चन छांटो और सॉल्व करो उनको। अभी आप देख ही लो, जैसे कि मतलब कि थोड़े बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, और ये तो बेसिक है, ये तो कोई भी बच्चा दे सकता है आंसर ना। तो ये देख लो, फिर ये कितना इजी क्वेश्चन, मतलब कि बहुत ही बेसिक बारीक क्वेश्चन में पूछे गए। आप टेंशन मत लो, आप जस्ट फोकस करो आप पढ़ने में, ठीक है। और आप देख मतलब कि ये तो अब बेसिक, मतलब कि मैथ्स आपका इजी आता है, आप मैथ्स की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मतलब कि एकदम इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से, मेरे लिए ये क्वेश्चन पेपर बड़ा इजी कि मैंने सॉल्व किया हुआ है तो मुझे इजी लग रहा है ये क्वेश्चन पेपर अभी। मतलब कि बिल्कुल आप ना, मैं PDF दूंगी, आप खुद एक बार देख लेना क्वेश्चन पेपर को, आप बोलोगे हाय इतना ईजी, मतलब कि ईजी होता है। आप टेंशन मत लो, ठीक है। मैं बोल रही हूँ ना कि आप टेंशन मत लो, आप जस्ट प्यार से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, आप क्लियर कर लोगे क्वेश्चन पेपर। मैं सच्ची बता रही हूँ, कसम से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, ऐसे ही चलेगी पेपर देने। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे मार्क्स 40 में से 38 आए, मेरे को 2 नंबर कम थे। और मान लो कि मैं SC और ST में से नहीं हूँ, मैं OBC की हूँ। अगर मैं OBC मतलब ST SC से होती तो मेरा क्लियर हो जाता जो BCA का था, क्योंकि जो SC और ST वाले होते हैं उनको 35 नंबर तक छूट है, पिछले साल की बात कर रही हूँ मैं, और 40 नंबर वालों को OBC वाले के लिए। तो मेरे 2 नंबर कम थे, मैं बिना पढ़े गई थी, कुछ नहीं आता था मुझे। तो आप सोच लो, बिना पढ़े हुए बच्चे 38 मार्क्स ला सकता है, 40 नंबर चाहिए 80 में से।
तो समझ रहे हो ना आप। और एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना, एक बार आप नज़र तो मान लो क्वेश्चन पेपर को, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसी तरह से तैयारी करो, ठीक है। लेकिन इसमें ना वो एंगल जो होते हैं ना, एंगल जो भी आपके हिंदी में बताऊँ मैं, क्योंकि इंग्लिश का मुझे नहीं पता। हिंदी में जो जैसे सम कोण, न्यून कोण, 180 डिग्री का कोण, जो भी होते हैं, इन जिन कोणों को भी बोलते हैं, जो भी कोण होते हैं, जो कोण फलाना डोन, जो भी कोण होते हैं, एंगल्स होते हैं, एंगल्स, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्स्ट्यूट एंगल, जो भी एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल वगैरह जो भी है, आप इनके बारे में भी स्टडी कर लेना। बिकॉज यहाँ पे जो एंगल्स है ना, उसके एक मैं बताती हूँ कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन इन्हीं एंगल, मैं सच बता रही हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 42 पे आया हुआ है, एक 46 पे, एक 40 क्या है ये 42 पे आया हुआ है, एक 53 पे आया हुआ है, और एक 58, मतलब कि 3 क्वेश्चन एंगल्स के आए हुए, तो आप लगा सकते हो पता। और एक और हमने 10th में पढ़े हुए थे, +1 +2 में पढ़े होंगे शायद, मुझे इतना नहीं पता +1 +2 का, क्योंकि मेरे लॉकडाउन में चली गई +1 +2। 10th में हमने क्वेश्चन पढ़े हुए थे हिंदी में, मैं क्योंकि हिंदी मीडियम से हूँ, 10th जो मैंने हिंदी मीडियम से किया हुआ है, तो हमने 10th में क्वेश्चन पढ़े हुए थे कि 4 ये होती थी, ये क्या कहते हैं, 4 विधियाँ होती थी, 4 फॉर्मूले, मतलब 4 टाइप्स। तो विलोपन, समापन, कुछ मुझे याद नहीं रहा है, विलोपन कुछ यार कुछ थे, ये आप पढ़ लेना स्पेलिंग, ये देख लिया। तो ये कुछ होते थे, तो ये क्वेश्चन आए हुए, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि मैं आपको बता देती हूँ सिंपल, 10th +1 +2 इन तीनों का मिक्स करके निचोड़ करके जो आया ना वही आया, और इतना इजी आया ना, मतलब कि आप कर सकते हो। अब हम कंप्यूटर की बात करें कि कंप्यूटर अवेयरनेस, मैं बता रही हूँ ना, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है +1 और +2 में। आपने अगर इसकी तैयारी करनी, सेक्शन डी की तैयारी करनी, तो आप सिंपल पता क्या करना, आप सिंपल +1 और +2 की बुक लो, मतलब कि जो हेल्प बुक होती है, तो उसमें जो वो क्वेश्चंस दिए होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं, फिलिंग्स द ब्लैंक्स, आप उनको पढ़ो और कुछ मत करो, आप उनको पढ़ो, वही आपको ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये सब हमने पढ़े हुए हैं। और ये मेरा भाई पढ़ता है +2 में, उसने कंप्यूटर रखा हुआ है, तो डी सेक्शन था ना, उसने पूरा सोल्व करके मुझे बताया, सच्ची बता रही हूँ, उसने पूरा सोल्व करके बताया, वो +2 का है। तो आपने भी अभी जैसे +2 की हुई है, तो आप भी कर ही सकते हो, मुझे भरोसा आपके ऊपर। एंड ये सब कुछ मैंने आपको बताना था, और बाकी आप हिम्मत मत हारिए, आप डटे रहिए, पढ़ते रहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम आई होगी, मतलब कि जैसे जैसे मैंने बताया ना वैसे सब पढ़ लो आपका मतलब कि आपके चांस हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, क्लियर कर लेंगे आप। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो, है ना। बाकी मैंने तो आपको बता ही दिया, जितना मेरे से मतलब मैं आप बता सकती हूँ आपको, मैंने आपको बता दिया। आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी डाउट्स है BCS से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछिए, मैं किस लिए हूँ, मैं आपके लिए हूँ, मतलब कि समझ रहे हैं। और एक और बात, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं जस्ट आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, और मुझे भी इतना नहीं पता आता है। बाय 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 बाय।